फायर अप, एक्साइटेड, झूम उठे, वेरी गुड। नाम विजय प्रकाश, बिजनेसमैन, और वाइफ माधवी। और कुछ लोग हैं जो पहली बार शायद हमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो बता दूं कि हमारा फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है। करीब 30-35 साल से बॉम्बे में, और काफी सालों का एक्सपीरियंस है थिएटर का, हिंदी थिएटर का। बॉम्बे इप्टा से जुड़ा हुआ हूं और 10 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। शुरू में 2-2.5 साल तक बिजनेस को पार्ट टाइम में किया, इन चीजों को मैनेज करते हुए किया, टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, सब कुछ करते हुए, इसको मैनेज करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं। और कैसे यहां तक पहुंचे, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए। कोई भी बड़ा काम, बहुत बढ़िया काम अगर करना है लाइफ में, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों का योगदान होता है, बहुत सारी चीजें लाइफ में रोल प्ले करती हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं, मैं कुछ चीजों पे फोकस करूंगा। सबसे बड़ी चीज है जो आपको लाइफ में चाहिए, गट्स। कहते हैं ना, यू नीड टू हैव अ गट्स, टेक्स गट्स टू सक्सीड इन लाइफ, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, किस तरह की गट्स अगर होंगे तो क्या होगा। लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि पहले आप इन चीजों को समझें, जानें। और एक चीज कहूंगा दोस्त, लाइफ में कुछ लोगों के अंदर गट्स जो है जन्मजात होती है, और जिनके अंदर नहीं होती है ना, जिनमें नहीं होती है, और अगर आज इस हॉल में बैठे हैं तो हमारे साथ में रहते हुए, हमारे एसोसिएशन में रहते हुए आज उनके अंदर वो गट्स पैदा हो जाएगा। और जब वो गट्स पैदा होगा तो क्या क्या चीजें लाइफ में उनको मिलेंगी मैं बताऊंगा। तो एक ही चीज कहूंगा, उनके लाइफ का ये लाइफ चेंजिंग इवेंट साबित होगा। और 600 रुपया नहीं, शायद लाइफ में सोचेंगे कि शायद हमने 6 लाख या 6 करोड़ भी इन्वेस्ट किया होता तो शायद वो चीजें नहीं मिलती। वो आज यहां पर करीब 5 घंटे में मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा पहले मेरी वाइफ से सुनिए, माधवी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मेरा नाम माधवी गुप्ता है और मैं हाउस वाइफ हूँ। आज का फंक्शन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज सब डायमंड जाने का डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। इस फंक्शन में 3 तरह के लोग होंगे। फर्स्ट वो कैटेगरी जो सोचेगा अरे बारिश होने वाली है, या कुछ एरिया में बारिश हो रही है तो सोचेंगे अरे बारिश से कैसे जाए, चलो अच्छा चलो देख के आते होता क्या है, और चले भी आए। यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है, कैसे जाएंगे अंदर, चलो ठीक है आ भी गए, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और जो भी स्टेज से बताया जा रहा है वो सुन भी नहीं रहे हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी के वो लोग होंगे जो सब सुन रहे हैं और घर जाने के बाद सब भूल जाएंगे कि क्या बताया था, फिर अपलाइन से पूछेंगे नेक्स्ट फंक्शन कब आने वाला है, यानी फंक्शन टू फंक्शन करेंगे और कोई एक्शन भी नहीं रहेगा। लेकिन थर्ड कैटेगरी के वो लोग होंगे जो सब सुन रहे हैं, अप्लाई भी करेंगे, एक्शन भी करेंगे और रिजल्ट भी मिलेगा, और वो डायमंड भी जाएंगे। तो आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो? थर्ड, क्योंकि आप सब डायमंड हो। और इस बिजनेस को करने के लिए गट्स, पावर और स्ट्रॉन्ग ड्रीम की जरूरत होती है, और जिसके पास गट्स होता है वही इस बिजनेस में डायमंड जाता है। और जो बिजनेस में हार जाते हैं वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स, चैलेंज तो आते हैं, लेकिन हमें उन चैलेंज को फेस करना होगा। आपने जितने भी सफल लोगों की स्टोरी सुनी होगी, सबके साथ कोई ना कोई तो चैलेंज आए, और मुश्किलें आई, तकलीफें आए, लेकिन उन्होंने उन सारे चैलेंज को फेस किया, झेला, तब आज उनका नाम है। आपको भी वही करना है, क्योंकि ये ना हारे हुए लोगों का काम नहीं है। जिसके पास पावर होती, गट्स होता है, वही इस बिजनेस में को चैलेंज को झेलता है। तो आपको वही काम करना है। क्या होता है ना, लेडीज छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाती है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन जिसमें आपको उलझना नहीं है, आपको यहाँ पे गट्स की जरूरत है। नहीं, हम इस बिजनेस को करेंगे और इस बिजनेस को करके हम डायमंड भी जाएंगे, ये पावर दिखानी होगी, ये फेथ रखना होगा। और आप अपने चैलेंज पे फोकस मत करिए, अपने बिजनेस पे फोकस करिए, जो डायमंड जाने के लिए बहुत जरूरी है। अब जितनी प्रायोरिटी आप दूसरी चीजों को देते हैं, उतनी प्रायोरिटी आप अपने बिजनेस को भी देना होगा। जैसे लेडीज घर का काम करती हैं या बच्चों को संभालती हैं, जो लेडीज वर्किंग है, प्रोफेशन है, वो सब चीजों को प्रायोरिटी देती है ना, उतनी प्रायोरिटी आपको इस बिजनेस को भी देनी होगी।
चीजें थोड़ी इधर उधर होंगी, थोड़ा टाइम आपका जाएगा। जो वर्किंग लेडी है थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो हाउसवाइफ लेडी है बच्चों को घर को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को भी देखना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कुछ सालों के लिए एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम के लिए आपको आराम मिलेगा। यही एक गट्स की जरूरत है, क्योंकि ये बाहर के लोग नहीं करेंगे, जो यहाँ बैठा है जो इस बिजनेस में वही लोग करते हैं। इसमें भी आपको गट्स की जरूरत होती है और हमको अपने बिजनेस में पूरी तरह से फोकस करना है, उन चीजों से टाइम निकालकर। उनको भी देखिए और इसको भी देखिए, और हमने भी वही किया और सारी डायमंड लेडीज भी वही करती हैं। और होता क्या है ना, आपने बहुत सारे डायमंड से सुना होगा कि अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आप एक ब्लैंक पेपर हो, और जो ब्लैंक पेपर को जेरॉक्स मशीन में डालो तो ब्लैंक ही निकलता है। उसी तरह आप काम करते हो और एक्शन करते हो तो जेरॉक्स मशीन में डालो तो एक्शन ही निकलेगा। यानी आप ग्रुप में डुप्लीकेट करा सकते हो, आप अपने ग्रुप के लिए एक जेरॉक्स मशीन हो। अब इस बिजनेस को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो चेक आपके लीडर ने कर लिया। जो आगे बैठे एमराल्ड डायमंड है वो सारे लोगों ने इस बिजनेस को चेक कर लिया है। आप जस्ट इस बिजनेस को फॉलो करना है, लीडर को देख के आपको फॉलो करना है, वो कैसे कर रहे क्या कर रहे हैं, हमें भी वही काम करना है। ये बिजनेस बहुत सिंपल है। मुश्किल 98 में था, जहाँ पैसे भी ज्यादा थे, ऑफिस भी कम थे, प्रोडक्ट्स भी कम थे। अब तो प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हो गए, इतनी सारी फैसिलिटी कंपनी ने दे दी है, और आपको ज्वाइन करने के सिर्फ 995 है। इतने कम में भी अगर आप नहीं करोगे तो कब करोगे, ये सोचने वाली बात है। और इस बिजनेस में ऐसी क्या क्वालिटी है एमराल्ड डायमंड में जिनका बिजनेस बढ़ गया और आपका नहीं बढ़ा, ये सोचना होगा। बस अपने आप को चेंज करना होगा। देखो, आप जो काम कर रहे हो, जहां थे यहाँ वहां से उठकर अगर यहाँ आए हो तो उसमें चेंज तो करना पड़ेगा ना, इसमें भी गट्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप चेंज करने को अपने आप को तैयार नहीं हो, वो क्वालिटी दिखाने को तैयार नहीं हो, तो कैसे ये बिजनेस होगा। हमने ब्रिज सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन को फॉलो किया और हम यहाँ आ गए। आपको भी वही करना होगा। ये फेथ रखना होगा कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर बड़ा बिजनेस चाहिए तो एक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं ना कि नहीं, इस बिजनेस में काम नहीं होता, अरे कैसे होगा। लेकिन फ्रेंड्स, करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता। अगर आपके सामने खाना आ जाती है, आपको देखने पर से आपके पेट में चला जाता है, उठा के डालना तो पड़ता है ना। उसी तरह इस बिजनेस में करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने तो बिजनेस ज्वाइन किया था और बिजनेस चला नहीं, या इसमें तो बहुत बोलते हैं कि पैसे बहुत आएंगे, पर पैसे कहाँ आते हैं। लेकिन आपने किया क्या, ये आपको सोचना होगा। जितना किया उतना मिल गया, अगर और ज्यादा करना है तो और ज्यादा काम करना होगा। अपने 9 के स्टेप बढ़ाने होंगे। आप रेगुलर बेसिस पे 9 को स्टेप कर रहे हो, ये चेक करो। ऐसे फंक्शन में आ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, टेप सुन रहे हो, प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या आपके 4 बेसिक रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। अगर बिजनेस बढ़ाना है तो 4 बेसिक को भी बढ़ाना पड़ेगा, बिना बढ़ाए कुछ नहीं मिलता। बिजनेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता, करना तो पड़ेगा। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जब रात के अंधेरे में आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो उसकी हेडलाइट की रोशनी स्टार्ट हो जाती है। तो रोशनी जहां तक जाती है, पहले आप वो गाड़ी लेके वहां तक जाते हो, फिर आगे की रोशनी जहां तक जाती है आप वहां तक जाते हो। ऐसे कर करके आप मंजिल तक पहुंच जाते हो ना। और उसी तरह के से अगर आप काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आप भी डायमंड तक पहुंच ही जाएंगे। और अगर अंधेरे से डर गए तो क्या आपको अपनी मंजिल मिलेगी? नहीं ना। उसी तरह से चैलेंज से डर गए, निगेटिव लोगों से डर गए, कंपनी पे फेथ नहीं हो रहा है, तो क्या आपको डायमंडशिप मिलेगी? नहीं। तो भरोसे और विश्वास के साथ इस बिजनेस को करिए। इस बिजनेस को करना है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उस चीज के लिए डटे रहो, लगे रहो। दशा महत्व नहीं रखती है, दिशा महत्व रखती है। और अपने दुखों को मत देखो, क्योंकि सफलता हमें उसी से मिलती है। इस बिजनेस को दूरदृष्टि की जरूरत होती है, और वो भगवान से आपको मिली है, और भगवान आपके साथ है, तभी आप यहाँ पे आज बैठे हो। और यही सही वक्त है बिजनेस का, और इस बिजनेस को कर डालो और डायमंड चले जाओ।
और हम भी लेडीज बता सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। थैंक यू गॉड डायमंड। यस, अब मर्द को बताना कि हम भी किसी से कम नहीं। यस, लेडीज तो प्रूव हो गई, अब हमको प्रूव करना है। देखो, ये कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहला है ड्रीमर्स, ठीक है। ये कुछ गुड क्वालिटीज हैं, ये कुछ बैड क्वालिटीज हैं। ड्रीमर्स, नॉन ड्रीमर्स, ठीक है। अभी ड्रीम के लिए तो गट्स चाहिए, बड़े सपने देखना है, बड़ी सोच रखना है, बड़ी बातें करना है, बड़े बोलना है ना, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो डेफिनेटली एक आम आदमी इन चीजों को करने में डरता है। लेकिन अगर आप आम आदमी से हटके हैं, पहली बात तो यहां पर है ना, और धीरे 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 हमारे सपने जो हम शायद कभी भूल चुके होंगे, कभी देखे होंगे, लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ उसको भूल चुके हैं और विश्वास खो चुके हैं कि शायद कभी हमारे सपने पूरे भी हो सकते हैं, कभी हमारे पास अपनी खुद की बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा। लेकिन दोस्त, अब ये बिजनेस के जरिए, वापस सिस्टम के जरिए, एसोसिएशन के जरिए आप बहुत बड़े ड्रीमर बनोगे, है ना। और ड्रीमर्स अगर आप बनते हो तो क्या होगा, ड्रीमर बनोगे तो सबसे बड़ी बात यह है, ड्रीम के साथ साथ उसको बिलीव करना बहुत जरूरी है। हम जो बोलते हैं और हम जो सोचते हैं दोनों सेम होना चाहिए। बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। माइंड बोल तो रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये डायमंड जाएंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो अगर आप ड्रीम देख रहे हैं तो ड्रीम के साथ साथ आपको बिलीव करना पड़ेगा, है ना। ड्रीमर्स आर बिलीवर्स, एंड जो बिलीव करेगा देन ओनली अचीव करोगे आप। ड्रीमर्स आर बिलीवर्स एंड बिलीवर्स आर अचीवर्स। ड्रीम क्रिएट्स बर्निंग डिजायर, ड्रीम क्रिएट्स बर्निंग डिजायर एंड डिजायर बिल्ड डेस्टिनी। तो ये लॉ है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, इसको इसी तरह से करना पड़ेगा तब ये मिलेगा आपको, समझ गए। हाँ, इसके लिए गट्स की जरूरत पड़ती है, वो आपके अंदर आ जाएगा अगर आप फेथ रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो। दूसरा है विनर्स, अपोजिट में लूजर, है ना। तो हमेशा आपको लाइफ में विनर एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। आप जीत सकते हो, आप जीतोगे, है ना। मैदान में जब भी कोई क्रिकेटर या फुटबॉल चैंपियन, जब भी कोई इस तरह के गेम में अगर उतरता है, अगर उनका आप अगर कभी इंटरव्यू होता है, सुनिए आप, वो कहते हैं कि हम अपना माइंड सेट कर चुके होते हैं कि वी आर द विनर, हम जीतेंगे, है ना। वो गेम लाइफ का हिस्सा है, जीत हार लाइफ का हिस्सा है, कभी हम जीते कभी वो हारे, लेकिन एटीट्यूड, सोच तो लेके चलना पड़ेगा विनर का। अगर वो पहले से ही सोच लेंगे कि हम तो हार जाएंगे तो जिंदगी में शायद वो कभी नहीं जीतेगा। तो आप भी अगर किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम में हो, इस बिजनेस के अंदर हो, अपने प्रोफेशन के अंदर हो, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर हो, वहां अगर आपको तरक्की करनी है, सक्सेस होना है, तो आपको वो एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। विनर और लूजर में क्या फर्क होता है? ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इस थोड़े से फर्क की वजह से बहुत बड़ा फर्क उसके लाइफ में आ जाता है। क्या लूजर क्या कहता है? लूजर सेज इट्स पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। लूजर कहता है इट्स पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। बट विनर क्या कहता है? इट्स डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। समझ गए? ये फर्क है, ये विन विन सिचुएशन है, सोचने का नजरिया, एटीट्यूड है ना। तो आपको हमेशा विनर एटीट्यूड से सोचना है और उसी तरह से काम करना है। तीसरा है लीडर, लीडर नॉन लीडर। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सक्सेसफुल लोगों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, वॉच कीजिए, चीजों को सीखिए, डुप्लीकेट कीजिए, अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लेकर आइए। उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़े, उसके लिए आपको कैसेट सुननी पड़े, वीडियो VCD देखनी पड़े, इस तरह के फंक्शन के जरिए, एसोसिएशन के जरिए, जैसे भी आपको मौका मिलता है आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि लीडर हो के अगर आप लीड करेंगे तभी आपके डाउनलाइन, आपके फैमिली मेंबर्स, बाकी लोग उसी तरह से डुप्लीकेट करके चीजों को लीड करेंगे। अगर आप पीछे रहेंगे तो बाकी लोग भी हमेशा पीछे ही रहेंगे, है ना। तो आपको लीड करने का वो एटीट्यूड लेकर चलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। समझ गए? आप पहले सोचिए कि पहले मैं डायमंड जाऊंगा, मैं एमरल्ड जाऊंगा, मैं क्राउन जाऊंगा, है ना, तभी डाउनलाइन सोचेगी। समझ गए? वो अच्छी बात होती है कि अगर आपकी डाउनलाइन भी आपसे आगे जाती है, पहले जाती है और आपसे बड़ा सोचती है ना।
लेकिन आप खुद सोचिए कि हमें सबसे आगे बढ़ना है। दूसरा, फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए, जुझारू, एकदम कमिटेड, सीरियस, हर चीज को फेस करने के लिए तैयार, हर चीज को झेलने के लिए तैयार, किसी भी तरह का चैलेंज आए आप उसके लिए हमेशा तैयार है, भागने वाले नहीं है। या तो एक आप फाइटर्स होंगे, या महाभारत में कहते थे रणछोड़, और आज के कलयुग में कहते हैं भगोड़े, है ना। तो भगोड़े होना है कि फाइटर बनना है, आप डिसाइड करिए, है ना। तो अगर आप भगोड़े होंगे तो कहां होंगे, और अगर फाइटर होंगे तो डेफिनेटली आप विनर होंगे, समझिए। और इसके बाद लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बीच में क्लोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। बट बीइंग अ लीडर, बीइंग अ विनर, बीइंग अ फाइटर, आपको स्टार्ट करना है और जब तक अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए तब तक बीच में बंद नहीं करना है ना। एक बार की स्टोरी बताऊं आपको। देखिए, मैं बहुत सारी बातें जो बताऊंगा और उनमें से बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुना होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आ रहे हैं यहाँ पर, जो लोग पहली बार, उनके लिए शायद हमारी बातें पहली बार हो, स्टोरी पहली बार हो, वो एंजॉय करेंगे, आप एंजॉय करिए, मजा कीजिए। यस, एक बार एक किसी कंट्री में जो है, एक कंट्री के अंदर रेस हो रही थी, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्री से लोग वहां पर आए थे और रेस शुरू हुआ और सब लोग ने दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद की जो रेस पूरा हुआ तो कोई आदमी वहां पर जीत गया। लेकिन लोगों की नजर क्या पड़ी कि पीछे की तरफ एक आदमी है, अभी भी दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, एकदम मैराथन रेस था, दौड़ रहा है, गिर रहा है, जो है कि पसीना हो रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी एकदम लथपथ होके अपने जो है कि लगे हुए। लोगों के लिए आश्चर्य का एकदम सवाल उठ गया कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, क्यों कितना कमिटमेंट दिखा रहा है। अरे जीतने वाला तो ऑलरेडी जो है रेस जीत चुका है, लेकिन ये फिर भी क्यों उस तरह लगा हुआ है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों ने देखा, उसके बाद वो आदमी भी आया, उस रेस जो पॉइंट था वहां टच किया और गिर गया। अब उसके बाद लोगों से रहा नहीं गया, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई आप जो है जिस तरह से दौड़ रहे थे, जितने सीरियसली कमिटमेंट के साथ दौड़ रहे थे, लेकिन आपको तो ये पता था कि ऑलरेडी आप हार चुके और बाकी सामने वाला जीत चुका है ना, तो फिर आप क्यों इतना सीरियसली लगे हुए थे। तो उसने एक ही जवाब दिया दोस्त, उसने कहा ऐसा है कि जब मेरी कंट्री ने मुझे भेजा था तो उसने रेस फिनिश करने के लिए भेजा था, रेस को मैदान से छोड़ के भागने के लिए नहीं भेजा था। तो आपको भी मैदान जंग में आए हो तो दौड़ना है, जीतना है, लेकिन छोड़कर भागना नहीं है ना। स्टार्ट करो, कभी क्विट मत करो, तो एक दिन अपने आप डायमंड चले जाओगे। ये फॉर्मूला है इस बिजनेस का, समझ गए, आपके लिए भी। दूसरा है पेशेंस। किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य धीरज की जरूरत होती है ना। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका भी टाइम पीरियड होता है कि कब बोलेगा, कब चलेगा, कब दौड़ेगा, कब खाएगा। आपके चाहने से आज का पैदा हुआ, एक महीने के अंदर आप बोलोगे वो दौड़ना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये आपको सोचना है, उस एक लॉ, एक सिस्टम है, एक नेचर है, वो उसी तरह से काम करेगा। अगर पेड़ पौधे को उगाना है, उसका पीरियड होता है कि 6 महीने 8 महीने बाद वो उगेगा, बाद में फल देगा। लेकिन आज उसको लगाया और आज ही उगाना सोचोगे कि उग जाए और फल देना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको भी इस बिजनेस के अंदर आए हो, 2 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है ना, 2 to 5 years प्लान है, प्रोजेक्ट है। तो आपको 2 से 5 साल मेहनत करना है, काम करना है, पेशेंस रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, या तो हम पेशेंस खो देते हैं, और या हम लोग जो पुराने लीडर्स हो जाते हैं, जिन चीजों को सीखने में 5 साल 10 साल 4 साल लगाया है, एक नया आदमी आता है तो हमारी सोच होती है कि जो चीजें इतने सालों में सीखा है, ये आज मास्टर बन जाए, आज ये एक्सपर्ट बन जाए, आज ये प्लान दिखाना शुरू कर दे, आज ये टूल्स खरीद ले, आज ये सिस्टम में आज 100% कमिटमेंट इसके अंदर हो जाए। नहीं, अगर ऐसा वाकई चाहते हो तो एक ही सवाल करना अपने आप से, मैं कब सिस्टम में आया था, मैंने टूल्स कब खरीदा था, मैं ओपन मीटिंग सीरियसली कब करना शुरू किया था, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया कब किया था, मैं प्लान दिखाना कब शुरू किया था। अगर सवाल का जवाब आपको मिल जाए जो आप चाहते हैं, तब तो उससे उम्मीद करो। अगर सवाल का जवाब वो न मिले जो आप चाहते हो, तो बिल्कुल वैसा ही करो जैसा आपके साथ आपकी अपलाइन ने किया था। समझ गए। तो ये एक सिस्टम, एक लॉ है। इम्पेशंस होकर कुछ नहीं फायदा, है ना भाई। चर्चगेट से बांद्रा का जो टाइम है ट्रेन का, कि वो आधा घंटा फास्ट ट्रेन लेगी,
तो आधा घंटा लेगी स्लो ट्रेन, अगर 40-45 मिनट लेगी, आपके चाहने से उड़ के 10 मिनट में नहीं पहुंच जाएगी। तो इम्पेशंस होके बाल नोचने से, खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने से आप पहुंच नहीं जाओगे। समझ गए? तो ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है रिस्क। दुनिया में हर काम में रिस्क होता है, बिना रिस्क के लिए कुछ नहीं होता। कहते हैं गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। हमारे माँ बाप ने हम पर रिस्क लेते हैं। हम क्या पता कि हमको अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया, है ना? क्या गारंटी है कि आप उसमें नंबर 1 पास ही हो जाओगे, फर्स्ट क्लास से पास हो जाओगे? आपको क्या उम्मीद है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, लाखों खर्च किया, डॉक्टरी पढ़ने के लाखों खर्च किया, आप 100% डॉक्टर बनी जाओगे, 100% इंजीनियर बनी जाओगे? हाँ? और अगर बन भी गए तो 100% आपका प्रोफेशन हिट होने वाला है, चलने ही वाला है? नहीं। तो रिस्क तो लिया वहां पर, है ना? तो उसी तरह से दोस्त, आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहां तो क्या रिस्क है यार, कुछ भी रिस्क नहीं है। 1000-2000 में बिजनेस शुरू करने का मौका आपको मिल रहा है, दुनिया में इससे अच्छा मौका कहां मिलने वाला आपको, है ना? कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। कुछ लोग बोलते हैं यार जब जो है कि बिना खाए पछताओ, और कुछ की सोच होती है कि जब पछताना ही है तो खा के पछताओ, है ना? तो हमने भी तो रिस्क लिया कि नहीं लिया? क्या गारंटी है कि हमारी लाइफ भी अच्छी चलने वाली है, मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी? अगर दुनिया में एक दो लोगों की लाइफ, मैरिज लाइफ अगर अच्छी नहीं चलती है, तो क्या उनको देख के लोगों ने शादी करना छोड़ दिया क्या? नहीं, उनको पता है अरे इनका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चला तो क्या हुआ, मेरा चलेगा। अरे ये आदमी सफल नहीं हो तो क्या हुआ, मैं डायमंड जाऊंगा। तो अपनी सोच है, उस सोच के हिसाब से आदमी डिसीजन लेता है। अभी एक बार इसी तरह की बात चल रही थी, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मदर एंड वाइफ? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मदर एंड वाइफ? मां और पत्नी में क्या फर्क है? तो सामने वाले ने जवाब दिया, वन वुमन ब्रिंग्स यू इनटू दिस वर्ल्ड क्राइंग, वन वुमन ब्रिंग्स यू इनटू दिस वर्ल्ड क्राइंग, एंड अदर वन देन श्योर यू कंटिन्यू टू डू सो। है ना? क्या फर्क है? आप समझ गए, बाकी लोग समझ गए, ना समझे समझा दो उनको। लेकिन फिर भी हम करते हैं, है ना? हम लोग रिस्क लेते हैं, रिस्क उठाते हैं, और बहुतों की लाइफ बहुत अच्छी चलती है और बहुतों की लाइफ नहीं भी चलती है। तो क्या उनको देख के दुनिया में लोग शादी करना छोड़ दिए क्या? नहीं ना, फिर भी करते हैं इस उम्मीद में, अरे उसका नहीं हुआ तो क्या मेरा तो अच्छा होगा, अरे उसका बिजनेस नहीं चला तो क्या हुआ, मैं तो डायमंड होऊंगा। यस, वो एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा आपको। तो ये मर्दों का काम है ना? मर्द की परिभाषा की बात करें तो पुराने जमाने में मर्द की परिभाषा ये थी कि जो लोग अपने फैमिली के लिए जंगल जाते थे और वहां जानवर वगैरह मार के लाते थे और घर में फिर खाना बनता था, तो उनकी फैमिली के लोग खाना खाते थे, है ना? धीरे धीरे क्या हो गया, यानी रोटी से अब पैटर्न बदलना शुरू हुआ। अब जो लोग अपने फैमिली के लिए रोटी के साथ साथ कपड़ा और मकान भी प्रोवाइड करने लगे, वो कहलाने लगे मर्द। धीरे धीरे क्या हुआ, जिनके घर में एडिशनल इन सब चीजों के अलावा कुछ चीजें आनी शुरू हो गई, टीवी हो, फ्रिज हो, ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई, अब परिभाषा बदल गई, ये असली मर्द है ना? उसके बाद धीरे धीरे लग्जरियस लाइफ, रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो लोग अच्छी अच्छी लाइफ स्टाइल, है ना, गाड़ी बंगला, ये वो सारी चीजें, जो वर्ल्ड टूर ये करना, वो हो गया मर्द की परिभाषा। लेकिन दोस्त, आज जो मर्द अपने परिवार के अंदर रॉयल्टी इनकम कमा कर लाए, वो है सच्चा मर्द। तभी ऐसा एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि आपकी आने वाली जनरेशन आपको सल्यूट करेगी, आपकी पूजा करेगी कि हमारे खानदान में हमारे दादा परदादा एक मर्द हुआ करते थे, उन्होंने ऐसी मर्दानगी दिखाई जिसकी रॉयल्टी हम और हमारी पुश्त से खा रही है। समझ गए? तो इट टेक्स गट्स। जो भी बातें बोल रहा हूं, बोलने के लिए तो बहुत आसान है, बट अगर आप उसको सोचेंगे तो हर चीजों के लिए बहुत बड़े गट्स की जरूरत है, बहुत बड़ी जिगर की जरूरत है ना? ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर होगा तो क्या होगा? और चेंज इज इक्वल टू गट्स इज इक्वल टू ग्रोथ। चेंज
लाइफ में कोई भी काम को चेंज करने के लिए आपको गट्स चाहिए। इतने सालों से एक ही काम करते चले हुए आए हैं तो आसान नहीं है उसको चेंज कर पाना, लेकिन अगर आपके अंदर गट्स है और आपने चेंज किया तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ नजर आएगा। जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, अगर उनके अंदर चेंज आया, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आया, उनके बैंक में चेंज आया, उनके पॉकेट में चेंज आया, उनके पहनावे में चेंज आया, उनके पर्सनालिटी में चेंज आया, तो डेफिनेटली आप चेक करेंगे उन्होंने लाइफ में कुछ चेंज किया होगा, तभी वो चेंज मिला है ना। कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, आपके जो ग्रुप में लोग आते हैं, डाउनलाइन में आते हैं, उनको ये एहसास करना बहुत जरूरी है, इफ यू वॉक वी विल वॉक, इफ यू रन वी विल रन, बट इफ यू विल स्टॉप वी डोंट स्टॉप। अगर आप चलोगे तो हम चलेंगे, अगर आप दौड़ेंगे तो हम दौड़ेंगे, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, हम तो उड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा उल्टा गट्स उनके अंदर होता है, अगर आप चलेंगे तो हम भी चलेंगे, अगर आप दौड़ेंगे तो हम भी दौड़ेंगे, अगर आप रुकेंगे तो हमने तो पहले ही सोचा हुआ है। तो वैसा मत सोचना दोस्त, वैसा सोचोगे तो कहां जाओगे समझ सकते हो आप, है ना। कुछ लोग कहते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आप प्लान दिखाते हो, फॉलोअप करने जाते हो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, ऐसा बोलते नहीं बोलते। अभी आपको पता होना चाहिए जो भी ये बातें बोल रहा है आप उसको रिएक्ट मत करो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर एक जवाब आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए, यस आई नो दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, क्योंकि आई नो 100%, 110%, बिकॉज इसके लिए गट्स की जरूरत पड़ती है। ये अरे गहरे नत्थु गहरे का काम नहीं है, हर रात चलती का काम नहीं है ना। तो प्रॉब्लम क्या उसके कप में है, उसके टी में है, उसकी सोच में है, उसकी समझ में है, उसकी नॉलेज में है, उसने एमबीए के बारे में क्या सुन रखा है, क्या जानता है, प्रॉब्लम वहां पर है, या उसकी ईगो में, उसकी स्टेटस में है ना, उसकी डिग्निटी, कोई भी चीज, उसकी लाइफस्टाइल, कोई भी चीज है जो उसको आड़े आ रही होगी। या सबसे बड़ा चैलेंज है लोग फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ मिस्टेक्स, लोग गलतियां करने से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, है ना। तो दोस्त मैं आपको बताऊं, गलतियां करते हुए जिंदगी गुजारना कुछ ना करते हुए जिंदगी गुजारने से कहीं बेहतर है। और मिस्टेक की बात करें, गलतियों की बात करें, तो मिस्टेक्स क्राइम नहीं है, गलतियां अपराध नहीं है, मिस्टेक क्राइम नहीं है। उस गलतियों से, उस मिस्टेक से कुछ सबक सीख नहीं लेना, यह सबसे बड़ा अपराध है, समझ गए। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और कहीं पढ़ा था, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। बोला आपने, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। लेकिन अभी एक ऐड देखा मैंने बसों के ऊपर, यहां बॉम्बे में लिखा हुआ, अब बंदर भी सिकंदर। अरे जब बंदर सिकंदर हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते यार, हम तो उसके लेटेस्ट एडवांस वर्जन है। सोचने वाली बात है ना। और एक बड़ी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, बी ए सर्वर, सैक्रिफाइस, अपलिफ्ट। ये तीन काम दुनिया के बहुत 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 कठिन, मुश्किल, गट्स वाले काम है, लेकिन दोस्त अगर इसमें आप कर गए तो आप तर गए, और अगर आप डर गए तो आप मर गए। समझ लीजिए आप, ये बहुत मुश्किल काम है कि किसी को आप जो है कि निस्वार्थ भावना से कोई काम करना, मेहनत करना, सेवा करना, उसके लिए काम करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। लेकिन आप कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, अभी किया तो अभी उसका बेनिफिट मुझे चाहिए, लालच, है ना, मतलबी, स्वार्थी। फिर वो फर्क क्या रह गया आप में और उसमें। आप ये सोचो कि आप करो करो करो, ये देगा नहीं देगा क्या फर्क पड़ता है यार, कोई देख रहा नहीं देख रहा क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाला बैठा सब देख रहा है, आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उसका डेफिनेटली रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है ना। सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान, ये बहुत बड़ी चीज है। कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत मायने है इसके अंदर, है ना। कभी कभी डाउनलाइन आपसे गलत तरीके से पेश आती है, आपके अंदर तुरंत रिएक्शन होता है कि निकालूं और रसीद कर दूं, है ना। लेकिन दोस्त अगर आपने वो काम कर दिया तो आम आदमी और आप में फर्क क्या रह गया, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन देन ऑर्डिनरी पर्सन, है ना। लेकिन आप उन चीजों को पेशेंसली समझ के, विजन को देखते हुए आप कुछ नहीं बोलते हो, और बल्कि आप सोचते हो उसकी नॉलेज, उसके अनुभव, और जो कर रहा है उसके पास कितनी ज्ञान है,
है ना, उसको आप फॉरगिव कर देते हो, माफ कर देते हो, ठीक है यार, एक दिन जब बिजनेस में आएगा करेगा तो अपने आप समझ जाएगा। और जब समझ जाएगा उसको उस दिन एहसास होगा कि मैंने अपने अपलाइन से कैसा पेश आया था। और जब उसको ये पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो सकता था बट अपलाइन ने उसका उल्टा रिएक्शन दिया, दोस्त वही चीज सीखेगा और अपने ग्रुप पे वही डुप्लीकेट करेगा। वो रिएक्ट कर दिया तो रिएक्ट कर जाएगा वो, अगर नहीं किया तो वही काम करेगा। और अपलिफ्ट करना, है ना, और इन सब के लिए बहुत बड़े, अभी सेक्रीफाइस की बात करें, आपने सुना होगा, है ना, कभी कभी बड़े चीज को पाना है तो छोटे मोटे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बड़े अवसर को पाना है तो छोटे मोटे अवसर को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, है ना। बड़ा युद्ध जीतना है तो छोटी मोटी लड़ाइयों को हारना पड़ेगा। डाउन लाइन, अप लाइन, क्रॉस लाइन, फैमिली, ये वो होना पड़ेगा। अभी एक स्टोरी बताऊं छोटी सी। एक बार एक शिकारी जो है वो बंदर पकड़ने के लिए क्या करते हैं, बंदर पकड़ने के लिए एक नेट होता है, उसके अंदर मूंगफली छोड़ देते हैं, है ना। बंदर आता है तो क्या करता है, उसमें हाथ डालता है, हाथ डाल के जैसे मूंगफली को पकड़ता है, मुट्ठी एक बार बंद तो हाथ पीछे नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, सभी को पता होगा, है ना। अभी बंदर समझ नहीं पाता है कि क्या करूं, उसको मूंगफली इतनी प्यारी है, उस प्यारी चीज के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आती कि इसको छोड़ूंगा जिंदगी बच जाएगी। तो ऐसी बहुत सी मूंगफलियां मिलेंगी बाहर, है ना। हम लोग भी अपने रोजमर्रा चीजों में, रोजमर्रा लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में ऐसे बंधे हैं 10-20 हजार को इतना जोर से पकड़ के रखा है कि 50,000 1 लाख बाहर वेट कर रहा है, बट फुर्सत नहीं है, समझ नहीं है, तो छोड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैं नहीं कहता हूं कि आपको डिस्टर्ब करना है, एडजस्ट करना है, समझ के चीजों को लेना है ना। और एक ही चीज लास्ट, कुछ लोगों के अंदर रॉन्ग गट्स पैदा हो जाता है, रॉन्ग, है ना। इसके लिए कहते हैं कि कुमार कहते हैं कि आदमी पैसे से गरीब नहीं होता है, अपनी गलत आदतों से गरीब होता है ना। आपको बताऊं कि किस तरह से गलत आदतें आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। अभी आपके इर्द गिर्द में, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी सोच अलग अलग होती है। अभी एक आदमी अगर 20,000 कमाता है, वो शायद सुखी होगा, लेकिन 40,000 कमाने वाला जिंदगी भर दुखी होगा अपनी गलत आदतों की वजह से। एक आदमी 20 कमाता है और 20 कमाकर 5,000 बचाता है और 15 खर्च करता है। दूसरा है 10 बचा के 10 खर्च करता है। तीसरा है 5 खर्च करके 15 बचाता है, थोड़े से उस मेंटेलिटी के होते हैं कि बचत बचत बचत। 5 जो है कि खर्च करके 15 बचाते हैं, 10 खर्च करके 10 बचाते हैं, 15 खर्च करके 5 बचाते हैं, 20 खर्च करके 0 बचाते हैं। यहां तक तो गनीमत है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे महान पुरुष लोग मिलेंगे जो 40 खर्च करके 20,000 माइनस में रहते हैं हमेशा। क्यों? अरे अभी जाने वाले ना एमरल्ड जाने वाले, वो एमरल्ड जाने वाले, जो आया नहीं उसके पहले खर्च पहले शुरू। फिर क्या हुआ, ईएमआई शुरू हो गई, क्रेडिट कार्ड के झोल शुरू हो गए, एडजस्टमेंट शुरू हो गए, है ना। और कुछ इससे बड़े बड़े महान लोग भी हैं जो यहां से फंसे तो अब उसको निकलने के लिए शेयर मार्केट बड़ा उछाल आया, तो चलो हम भी उसमें कूदे जरा, कुछ वो लोग पाए तो कुछ हम लोग भी पाएंगे, है ना। और लालच में कमाने गए और मुंह की खा गए। हमारे एक दोस्त है पांडे जी, है ना, पांडे जी भी ऐसे ही थे, यहां हुए वहां भी गए, तो क्या हुआ, दोनों ही जहां से गए पांडे, ना खीर मिले ना भांडे। तो वैसा गट्स, उल्टा गट्स, निगेटिव गट्स लेके फायदा नहीं, सही ढंग से करिए। और एट लास्ट एक ही चीज कहूंगा दोस्त, एक स्टोरी कहूंगा, एक ही चीज बताऊंगा आपको। एक बार एक पोते का बर्थडे था, दादा उसको सेलिब्रेट करने के लिए केक लाया, केक काटने के पहले उसको ऊपर ले गया और ऊपर उसको चांद तारे दिखाया और बोला चुटकी बजाओ, आप बजाइए। चुटकी बजाया, अब जाके केक काटा। उसके बाद 1-2 साल और किया, लेकिन जाते जाते उसने अपने दादा को, अपने पोते को बोला था कि जब भी तुम लाइफ में अपना केक काटोगे उससे पहले ऊपर आओगे, चांद तारे देखोगे, चुटकी बजाओगे और फिर केक काटोगे। उसकी दादा की डेथ हो गई। अब वो बराबर सिलसिला चलता रहा, कई साल हो गए, उसको समझ में नहीं आ रहा था दादा बताना क्या चाह रहे थे, मैसेज क्या देना चाह रहे थे, है ना। 10 साल की उम्र थी। 15 साल बाद 25वें साल उम्र में जैसे उसने चुटकी बजाई, उसको क्लिक कर गया, स्ट्राइक कर गया। अरे बाप रे बाप, दादाजी ये बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? दादाजी ये बताना चाह रहे थे कि मेरे लाइफ के 10 साल वो, 15 साल चुटकियों में, 25 साल मेरे 25 चुटकियों में निकल गए। हाँ दोस्त, आपकी लाइफ में कितने साल चुटकियों में निकल गए वो तो चला गया है, लेकिन आने वाले कितने साल
5 साल 10 साल आप चुटकियों में बजाना चाहते हैं या आपके लाइफ तालियों की गड़गड़ाहट से बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। विद दैट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।